सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली ते मेरे नाल ने इस वक्त राकेश टकैत जी। राकेश टकैत जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾ ਰੈਲੀ, ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ बहुत ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ पद्धर ਤੇ राकेश टकैत जी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। सर, इतनी ज़्यादा सभाएं कर रहे हो, लगातार महापंचायतें कर रहे हो, सरकार को हिलाने की पूरी तरह प्लानिंग कर रखी है? ना हमें क्या सरकार क्या हिलानी, अपनी बात कर रहे हैं हम तो आप अभी आपका मोबाइल भी देख रहे हैं, मुझे लगता है पूरे फरवरी और आधा मार्च भी जड़ा है लगातार आपने महापंचायतें करनी है। 23-24 मार्च तक के प्रोग्राम है अभी 24 मार्च के तक के प्रोग्राम है। अभी 28 फरवरी है आज, तो इसका मतलब अगला पूरा महीना आप पूरा देश का भ्रमण करने वाले हो। देश भी तो बहुत बड़ा है और किसानों की समस्या बड़ी है, तो जाते हैं किसानों के बीच में। सर, जैसे कल की वीडियो थी, इतनी बड़ी आपको जो पगड़ी पहनाई गई राजस्थान में, और जहाँ भी जाते हो लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है। क्या सोचते हो तब, अंदर से क्या फीलिंग आती है? ये आती है कि किसानों की समस्या ज़्यादा है, लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो जितनी लंबी पगड़ी वे दे रहे, जो किसान सम्मान दे रहे, वो उनकी समस्या है, वो समस्या दे रहे अपनी, उन समस्याओं का समाधान चाहते हैं वे। जब इतना बड़ा बोझ कंधों पे डाला जाता है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशनें बढ़ती है तो जिम्मेदारी भी बढ़ती है। आज राकेश टकैत कुछ भी बोलते तो हेडलाइन बन जाती है। मैं देखता हूं कि आपको तो कभी आज तक वाले ट्रैक्टरों पे घुमा के इंटरव्यू करते हैं, लगातार आपको 30-30 मिनट एक ऐसा सवाल दागा जाता है जिसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राकेश टकैत हर जगह लड़ रहे हैं, दिमाग पे इतना बड़ा बर्डन कैसे आप हैंडल करते हैं? सर, हमें कोई बर्डन नहीं आता, नाम इनसे टेंशन होते, हम 1% भी कोई बर्डन हमारे दिमाग पर नहीं रहता। ओके, तो जैसे आज आपको मेरे जैसे युवा और लाखों युवा आप देख रहे हैं जिन्होंने आगे बढ़कर आगे आंदोलन लड़ने हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी आप आज की आप उनके लिए नींव रख रहे हो, क्योंकि जैसे आपके पिताजी महेंद्र सिंह टकैत ने आंदोलन लड़े, आपने उनको देख के आगे बढ़े, और जो आगे आने वाले हैं, क्योंकि युवाओं में थोड़ा सा ऐसा है कि यार ये अभी एक बात डालने में मुंह में सरकार कामयाब हो रही है, यार इसका कुछ बन नहीं रहा, सरकार झुक नहीं रही, सरकार कब सुनेगी? इन बातों का क्या जवाब है आपके पास? ये है कि ये लड़ाई लंबी है और इसको बहुत धैर्य के साथ में लड़नी पड़ेगी, गर्म दिमाग से नहीं, बहुत ठंडे और स्लो उससे। सरकार भी स्लो उसमें काम कर रही है, तो हमको भी शांत रह कर स्लो उसमें काम करना पड़ेगा। और जो नौजवान है जिस हिसाब से आंदोलन में आ रहा है, इसको इसकी खेत की मिट्टी से टच करना पड़ेगा। जब ये अपने खेत की मिट्टी से टच हो जाएगा, अपनी बॉडी को उससे टच कर देगा, तो ये मूवमेंट से जुड़ जाएगा। और अभी ये खेत की मिट्टी से टच नहीं इसकी बॉडी हुई, अपने खेत की मिट्टी से ये अभी जैसे गर्मी आ जाएगी, अभी होली आ जाएगी, तो रंग का भी इस्तेमाल करे, लेकिन उसमें अपने खेत की मिट्टी भी हो जो उसकी बॉडी का टच हो। तो आप कह रहे हो इस बार होली मिट्टी के साथ भी खेली जाए, जैसे बच्चा खेलता है? मिट्टी जैसे बच्चा खेलता है, तो अपने खेत में हर नौजवान को अपनी बॉडी को टच करना चाहिए अपने खेत की मिट्टी से, तो उसका जो उसकी फीलिंग आएगी, वो फीलिंग उसकी बॉडी से टच कर जाएगी वो, तो फिर खेत का जो मोह होगा, जो प्यार होगा खेत का, उस मिट्टी से प्यार हो जाएगा उसको, तो फिर वो लड़ाई भी लड़ेगा, आंदोलन भी चलाएगा। जैसे सर आप बातें कर रहे हो, वैसे ही जैसे हम भगत सिंह ने मिट्टी उठाई जलियांवाले बाग ਦੀ, ਜਾਂ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਉਠਾਈ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੇ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ? वो करने रहेगा। और
वो साइंटिफिक रीजन भी एक उसका है। हम मिट्टी से बहुत दूर चले गए, एसी में चले गए, पंखे के उसमें चले गए, और मिट्टी, क्योंकि सारे तत्व जो है वो मिट्टी में है। ये एक प्रूफ भी होगा कि जो लोग मिट्टी में जिनका टच रहा है उनको कोरोना ये बड़ी बीमारियां नहीं आती, क्योंकि सारे धातु मिट्टी में हमारी होती है। तो हमको मिट्टी के टच में हमको रहना पड़ेगा, ये भी उसका एक साइंटिफिक रीजन है। और जिस खेत की मिट्टी को हम पूजा स्थल पर रखेंगे तो हमेशा खेत हमारे याद रहेगा। हम तो कह रहे हैं कि आंदोलन में जब आप अपने खेत की मिट्टी साथ लेकर आओ, और कभी भी आपको घर की याद आए, या तो आप इतने परिपक्व हो जाए कि मुझे याद नहीं आएगी, हो सकता है कि आपको याद आए, तो उस टाइम पर अपनी मिट्टी को आप देख लेना। जब आप ऐसे उसको हाथ पर लेकर देखोगे तो आपका पूरा खेत उसमें नजर आएगा, पूरा खेत। तो याद भी दिलाता रहेगा कि हम इस मिट्टी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे आपके कुछ भी बयान हो, हम बोलते तो किसी और संदर्भ में होता है, पढ़ा किसी और में, समझा किसी और में। जैसे अभी भी लगातार पत्रकार यही पूछते रहते हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर का है, फसल को जलाने का है। जब राकेश टिकैत के बयान को कोई मीडिया अलग से देख लेता है, लोग अलग से देख लेते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि यार क्या बोला क्या था, लोग समझ क्या रहे हैं, या लोगों को समझाया मीडिया द्वारा कुछ और जा रहा है। वो भाषा अलग अलग है देश की, और उसका समझने का वो लैंग्वेज अलग अलग है। तो उसको कौन किस उसमें समझता है, वो उसकी सोच है। हमारा जो कहने का पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर है हमारा। तो आपने जो 40 लाख ट्रैक्टर का जो कहा, जहाँ अपने फसलों की बुआई का कहा, वो एक सिंबॉलिक था, आप कह सकते हैं। जो भी 2021 में किसान आंदोलन में ट्रैक्टर शामिल होंगे पूरे हिंदुस्तान भर में, वो 40 लाख के आसपास होंगे। अभी दिल्ली में आए तो दिल्ली में 4 लाख के समथिंग आप लगा लो ट्रैक्टर आए। कर्नाटक में 10,000 आए तो उसको प्लस कर दो, और जगह भी आए। पूरे देश का स्टेटस सिंबल किसान का ट्रैक्टर बन गया। पहले गाड़ियों से लोग आते थे, बंद करी, एसी गाड़ी करवा दी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वालों ने बहुत ख़राब करा। अब ट्रैक्टर से किसान 200 किलोमीटर तक ट्रैक्टर से जाता है, उसका खर्चा कम पड़ता है। अपने ट्रैक्टर में बैठ के जाएगा तो उसको एक फीलिंग होगी मैं ट्रैक्टर में जा रहा। 10 लोग जाएंगे तो आंदोलन में रुकेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में बैठ के आए तो जाने का उनका वापसी साधन नहीं है। और ट्रैक्टर लेकर आ तो आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुकेगा कि भाई मैं ट्रैक्टर में आज 4 दिन यहीं रहूँगा। बस वाला 1 दिन रुकेगा, क्योंकि वो फाइनेंस उसमें होगा, वो कहेगा भाई मैं तो 1 दिन के लिए आया, मैं वापसी जाऊँगा। तो ये आंदोलन का एक हिस्सा रहेगा, ट्रैक्टर आंदोलन का एक हिस्सा रहेगा। और जैसे आपने बोला कि संसद तक चले जाएंगे ट्रैक्टर, लेकिन संसद के प्रति आपका पहले से भी आपने 2002 में संसद को ताले लगा दिए थे। यदि मान लो ऐसा एक्शन हमें करना पड़ता है मजबूरन, कभी पैदल यात्रा संसद की तरफ करनी पड़ती है, जहाँ कुछ भी आने वाला, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अभी करने तो वाले नहीं है, उसका क्या इफेक्ट 2002 में पड़ा था और क्या आने वाले टाइम में पड़ सकता है? संसद पर कोई गया कभी? लेकिन लाल किले पर 13 घंटे बाद मैं जरूर जा लिया। क्या हम कहेंगे संसद पे सरकार जाने देगी संसद पे? जब पिछले 35 साल में तो कोई संसद भवन पर गया नहीं। तो एक कहने का वो एक अलग होता है और जाने का अलग होता है। लेकिन सरकार भी ऐसा तो चाहेगी कि जैसे लाल किले उस दिन अंदर, दिल्ली के अंदर आए किसान, उनको अपने हाथ खोलने का मौका मिले। और एक दूसरी बात है टिकैत साहब, जैसे ही सरकार ने अपने कॉरपोरेट मित्रों, मीडिया के थ्रू इस आंदोलन को फैलाने की, देश भर में उसकी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, और आपने इस आंदोलन को जो बॉर्डरों से उठाकर लोगों के गांव में पहुंचा दिया महापंचायतों के द्वारा, क्या ये उनको काउंटर करने की एक तरीका था? नहीं, पूरे देश की जनता यहाँ तो आ नहीं सकती भाई। अगर राजस्थान में 1 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा हो रहा तो यहाँ तो नहीं आ सकता ना। तो उसके गांव में जाकर हम मीटिंग करेंगे। हमको 2 आदमी को जाना है तो मीटिंग करेंगे, और गांव में हम ज़्यादा जा सकते हैं, और यहाँ पे भी आते रहते हैं, और गांव में भी जाएंगे। पूरे देश भर में हम जाते हैं, और हम पिछले 30-35 साल से काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। सर, एक लगातार पूछते रहते हैं, हमारे तो पंजाब में कई बार पंजाबी में आपका नाम का उच्चारण भी लोग टिकैत
कुछ और भी पढ़ लेते हैं। पहले ये बताइए, टिकैत कोई सरनेम है जहाँ आपको क्या था, कौन थे? ये भी पंजाब में कहावत है कि जो महेंद्र सिंह टिकैत थे उनके पास यदि किसी को रहने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनके पास चले जा सकते, इसीलिए उनका नाम टिकैत पड़ गया कि टिकाना है एक पंजाबी में। क्या है इसमें टिकैत क्या है? राजा हर्षवर्धन हुए 1100 कुछ ईस्वी में, करीब आज से 1000 साल पहले। उन्होंने खाप पंचायतों को ईजाद करा, सामाजिक सिस्टम को एक ताने बाने में बनाया। पहले लोग कबीलों में रहते थे, उनको उन्होंने इकट्ठा करा और एक जगह जोड़ा। ये पंजाब से लगा के, पंजाब लगाओ आप, उत्तर प्रदेश लगाओ, हरियाणा लगाओ, पहाड़ का क्षेत्र लगाओ, वहाँ पे उनको खत बोलते हैं। और उनको कहा कि न्याय प्रणाली राजा प्रथा और वो चीज़ें थी कि आप इकट्ठे रहो और अपने खुद के फैसले आप करो। भाई जैसे 84 गांव थे तो एक जगह कर लिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इनका बंटवारा करो कि 15 गांव एक हो गए, 10 एक हो गए, 7 एक हो गए, उन गाँव के ऊपर एक हेड हो गया, फिर वो उनको जोड़ कर फिर एक बनाया। तो ये सिस्टम बनाया था। तो राजा हर्षवर्धन ने जब ये करा तो जो परिवार के लोग हमारे बड़े थे उनको अपने अंगूठे से, ब्लड से टिक्का किया गया था कि ये आपकी अब जिम्मेदारी है इनको संभालना। तो टिक्के से टिकैत शब्द ईजाद हुआ, और आज भी वो करीब 1200 साल की वो परंपराएं हैं, उसका हिस्ट्री आज भी है, लिखी हुई है सब, वो लिख कर लिखाई में काम चलता रहता है। और वो समाज के लिए ही आंदोलन करती हैं। और हमने भी जब बचपन में देखा कि या पिताजी रहे हो या बाबा रहे हो या उनसे पहले वो रहे हो, तो ये हिस्ट्री है पूर्ण रूप से परिवार की। तो और आने वाले टाइम पे भी किसी को भी अगर टिकैत के घर में जन्म लेना होगा तो उसको आंदोलन तो करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को भी। आने वाली पीढ़ी को मतलब कि जो भी टिकैत के घर जन्मेगा उसको लोगों के लिए लड़ना अनिवार्य है, लड़ना पड़ेगा उसको। अब टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत तो चलो इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं टिकैत, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार तो ये सब परिवार है जो यहाँ पे है, अपना कोई परिवार होता है, संत महात्माओं को कोई परिवार है नहीं। अभी आपकी मुझे लगता है पोती आपसे बात कर रही है, तो सब संसार है। तो भाई कोई संसारिक मिलने वाले हों, कोई ऐसे ही मिलने वाले हों, सब परिवार ही है सब हमारा, ऐसा तो, कोई। टिकैत साहब घर कब जाते हो आंदोलन के बीच में? घर में हम नहीं जाते कभी। अभी आप घर नहीं जाते? तो जैसे आपकी पोती बोल रही थी कि वैसे आप लोगों को बोलते हो जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, और आपके घर वाले, आपके जो आपके पोते पोती हैं वो बोलते हैं, वे भी तो यही कहेंगे, वो बोलते हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं आप भी घर नहीं आ सकते। हाँ, तो हमारा घर तो है ही नहीं कुछ, हमारा घर तो समाज का घर है। और एक बात टिकैत साहब ये बताइए कि जैसे आपके पिताजी को देख के आप बड़े होंगे, उनके साथ आंदोलन लड़े, कितना फ़र्क पड़ता है एक अच्छे योग्य परिवार कोई अच्छा काम करता है? क्योंकि आपको देख के आज बहुत नौजवान होंगे, उनके बच्चे होंगे, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे तो उनको पता लगेगा कि जैसे आपके पिताजी ने आंदोलन किया और उससे आप खड़े हुए, आपको देख के आने वाले खड़े होंगे, कितना प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का? ठीक चीज़ हो तो उसका ठीक प्रभाव पड़ता है, और अच्छी चीज़ का ज्ञान लोगों को देना चाहिए। हमारे बहुत सब्जेक्ट पे हमारे काम चलते हैं, एजुकेशंस पे चलते हैं, क्या खाना पीना चाहिए स्वास्थ्य के प्रति उस पर चलते हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक आ गई या इसमें क्या वो होगा, सीजनल और रीजनल 2 शब्द हैं, उसका आप इस्तेमाल अगर अपने जीवन में आप करोगे तो आपको बीमारी कम लगेगी। किस सीजन में किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में, हमको मोटा अनाज का इस्तेमाल हमको करना चाहिए। हम अकेले गेहूँ खा रहे हैं, गेहूँ हमारे यहाँ का नहीं था, गेहूँ बाहर का था। हमारे यहाँ पे थे चना था, उड़द थे, दालें थी, बाजरा था, मक्का था, सोयाबीन थी, ये हमारी चीज़ें थी, हम इनका इस्तेमाल करें। पीने में अब कोल्ड ड्रिंक आ गई, उससे पहले हमारे नेचुरल पेय पदार्थ थे, खास करके दूध, नींबू पानी, नारियल पानी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए तो आदमी बीमार कम होगा। ये हमारे बहुत वो है, नशा ना करें। अब कोई नशा नहीं करता हमारे वहाँ पे, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, अंडा, मीट, मछली कुछ नहीं खाते। आप नेचुरल उसका इस्तेमाल आप करें, फल फ्रूट का, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। आप
कंपनी के उसका करोगे तो फैक्ट्री की आमदनी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉलिसी हैं जो भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंटों को देते हैं बना के। तो आप किसी भी पॉलिसी पे अगर बात करोगे तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम सरकारों को देते हैं और समाज को भी देते हैं। आपस में झगड़े ना हो, उनके फैसले करवाते हैं। हमने कभी आज तक किसी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई, न उसकी सिफारिश करी कभी। अच्छा। जीवन में ना कभी नहीं। किसी का भी झगड़ा हो गया, एक बार मामा का लड़का था, उसका झगड़ा हो गया परिवार में दूसरे किसी से, उसका हाथ टूटा, दूसरे वालों ने जाके जो सगा मामा था उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाई। और जब हमको पता चला, हमने कहा अबे फैसला कर ले। अब ये अगर पहले आ गए तो परिवार के यही है, असली यही है। जो जिसने हमारा नाम लेके कहा कि मैं उनका असली रिश्तेदार हूँ, तो फिर यही असली है। क्यों नहीं, फैसला करो। तो हम फैसले करवाते हैं, वो चाहे किसी का भी फैसला हो। और पंचायती सिस्टम पर पूरा विश्वास रखें और ज़्यादातर फैसले खुद करवाते हैं, जो सही चीज़ होगी वो करवाते हैं। सर, एक लगातार आंदोलन में सरकारों के पास जो पावर होती है, जेल ही भेज सकते हैं, है ना। तो पहले आपके पिताजी कितने बार जेल गए और आप कितने बार? करीब 350 बार जेल गए होंगे पिताजी। तो आप सर, आप कितने बार चले गए? हम करीब 48 बार। कैसी रही जेल यात्रा? जेल यात्रा मध्य प्रदेश की बड़ी रही, 27 दिन की रही, और ज़्यादातर छोटी रही। कोई एक दिन की रही, एक रात की रही, कोई दिन की रही। ज़्यादातर दिन की रही, 2, 3, 4, 6 एक रात की रही, बड़ी 27 दिन की रही। बड़ी 27। और लगातार अभी भी किसान आंदोलन में जो लाल किले वाली घटना के में जिसको भी चाहे सरकार जोड़ के उन पे FIR डाल देती है, उन पे लगा देती है। इनका कोई मुकाबला करने के लिए कुछ आपने किया, जहाँ वकीलों का पैनल है? ये तो वकील काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बातचीत और आंदोलन का हिस्सा रहते हैं। जब कभी ये बातचीत होगी तो ये भी सारा इशू उसी में ही आएंगे। मतलब कि जब आंदोलन का बातें मानी जाएंगी तब ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये उसी में ये आएंगे। तो और लास्ट में सर, जो आपको देख रहे हैं, जिनके लिए जो राकेश टिकैत हैं, उनके हीरो हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको कि कैसे दिल्ली में आके, जहाँ अपने घर में रह के इस आंदोलन का कैसे समर्थन कर सकते हैं? भाई, आंदोलन का समर्थन करो। आप अगर आंदोलन से आप जुड़ना चाहते हो तो चारपाई पर सोना बंद करो गाँव में। लेकिन गर्मी है, वो बहुत लोग नहीं कर पाते। विचार करो, अपने उससे सिर्फ विचार करो। ये वैचारिक क्रांति है, इसमें विचार आप करो कि ये क्या सही है गलत है, तो विचार करो। और एक सर, जो संयुक्त मोर्चा, आप 40 लोग मीटिंग में भी जाते हो सर, कभी कभी ऐसे हो जाता है, बयान क्लैश हो जाता है। वैसे भी 40 बंदे एक था बैठे हों, वैसे तो यहाँ पे लाखों बंदों की एक झुंडी बन गई, 40 की बनी तो बड़ी स्वाभाविक है। जब भी बयान क्लैश होता है, क्या आप ऐसे नहीं हो सकता जब 1 तारीख को मीटिंग होगी कि यार थोड़ा सा सारा कुछ इकट्ठा बोला जाए? इकट्ठा कैसे बोल सकते हैं भाई? 40 आदमी, एक शब्द का भी हेर फेर होगा। अब इतने तो पढ़े लिखे सब है नहीं कि ऐसे बोल देंगे। सबकी विचारधारा एक है, सोच सबकी एक है। भाषा का फर्क हो सकता है, या किसी ने बयान एक दिन आगे पीछे दे दिया तो वो हो सकता है, लेकिन सबका इशू एक है। अब कौन प्रेस के लोग क्या पूछ रहे, उसका कौन क्या जवाब दे दे, ऐसी तो है नहीं कि ऐसी तो बिल्कुल क्लास लगानी पड़ेगी और उन क्वेश्चन से बाहर फिर जाना नहीं पड़ेगा। तो ये नेचुरल जीवन में संभव नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन फिर तो लोगों को समझना चाहिए कि यार भी 40 बंदे हैं तो कुछ ना कुछ हर एक किसी, क्योंकि प्रेस वाले का भी पता नहीं क्या पूछ ले, उसका कौन जवाब एक साथ दे देगा। तो खास करके राकेश टिकैत जी के साथ तो लगातार गोदी मीडिया का भाड़ा पड़ता रहता है, इतने सवाल एक ही तरह के पूछे जाते हैं। अब 10-10, 15-15 भी हो जाएंगे, वे सवाल पूछ रहे हैं। अब किसका क्या जवाब दिया जाए, उसका क्या अर्थ था उस टाइम पे, उस जगह पे। कई हुई चीज़ अलग होती है और बाहर कई अलग होती है। जो वो बक्कल तारने वाला बयान था, वो वहाँ पे कुछ लोग थे, वो गलत तरीके का व्यवहार कर रहे थे। वो टाइटली भाषा उसके लिए इस्तेमाल करी गई थी, लेकिन सामने प्रेस थी, वो प्रेस ने उसको उठा लिया। लेकिन पर्टिकुलर एक आदमी के खिलाफ वो था जो पूर्ण उससे हरेसमेंट कर रहा था, एक किस्म से उसके खिलाफ था।
तो सर हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, क्योंकि अभी आपका 24 मार्च तक का तो प्लान फ्री है, सॉरी बिजी है, और लगातार आप पूरे देश में कर रहे हो। मुझे लगता है एक दिन ऐसा भी मुझे कभी कभी प्रतीत होता है कि एक दिन जो किसान है वो वहाँ पे होगा जहाँ पे फैसला लेने वाली कुर्सी पे भी हो सकता है, यदि ये आंदोलन पूरे देश में एक दिन फैलेगा। नहीं, फैसला तो वही होगा कुर्सी पे ही बैठ के। नहीं, किसान ही बैठ जाएगा। नहीं, किसान नहीं, सरकार बैठे। नहीं, सरकार बैठे वहाँ पे। किसान उसमें ना रहे। किसान तो आंदोलन करके ही किसान का भला कर सकता है। सत्ता में आके नहीं कर सकते। सत्ता कब आएगी, कब कौन करेगा, उस गलत फहमी अपने दिमाग पे कोई ना पाले कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और सत्ता आएगी मैं जब किसान का भला करूंगा। तो आप समझते हो कि जो आंदोलन से ज़्यादा बड़ा हो सकता है कंपेयर टू यदि इलेक्शन लड़के जीतने से? नहीं हो सकता किसान का भला, आंदोलन से भला होगा। आप पे लगभग 80-85% लोगों की इस देश की जिम्मेवारी है, क्योंकि सारे किसान हो, मजदूर हो, छोटे दुकानदार हो, तो बहुत बड़ी बात है। क्या राकेश टिकैत इस आंदोलन के बाद भी आंदोलन करते नजर आएंगे? और मेरा क्या काम है, सारी उम्र यही काम है। चलो थैंक यू सर, आपने इतना समझ लिया, थैंक यू। सो ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ Facebook ਪੇਜ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।